हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं झारखंड ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 का। आपको पता होगा उसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप का आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कीजिएगा, उसका रजिस्ट्रेशन पहले किस तरह से कीजिएगा, अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो फिर आप अप्लाई किस तरीके से कीजिएगा। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद अप्लाई करने के रिगार्डिंग आपका जो भी डाउट होगा सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। और इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है, जो जो डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगा, जो जो स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, सारा चीजें पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। किसी भी ब्राउज़र में सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा ई कल्याण, ठीक है। यहाँ पर देख सकते आ गया ई कल्याण, इस तरह आप सर्च कीजिएगा। जैसे आप इस तरह से सर्च कीजिएगा सबसे पहला वाला वेबसाइट मिल जाएगा eckalyan.cgg.gov.in। इस तरह का वेबसाइट होगा, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन का लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट इस पेज पर आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या ध्यान रखना, अगर आप पिछले साल अप्लाई किए थे, ठीक है, या फिर अगर आप पिछले साल अप्लाई नहीं किए थे, तो दोनों का प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप पिछले साल अप्लाई नहीं किए तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आ गया न्यू करके, ठीक है, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक 2023-24, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आपका पेज रिफ्रेश होगा और इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते 2022-23 का रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको सिंपली आप जो स्टूडेंट जिसका आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसका आपका आधार कार्ड नंबर को डाल देना है, ठीक है। उस स्टूडेंट का आपका यहाँ पर नाम को डाल देना है, ठीक है। नाम को डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ पर जेंडर आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना, मेल है फीमेल आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है ना। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ रहा होगा वेरीफाई आधार डिटेल, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार कार्ड में एक OTP जाएगा, या फिर आपका वेरीफाई होगा, आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके लिए एक OTP जाएगा। उस OTP को वहां पर डाल देना है। डालने के बाद आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब OTP वेरीफाई होने के बाद आपका लॉगिन ID पासवर्ड बनाने का बोला जाएगा। आपको सिंपली लॉगिन ID और पासवर्ड को बना लेना है। आगे का प्रोसेस हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी आपको लॉगिन का प्रोसेस बताएंगे, तो आप इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड नहीं है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप पिछले साल अप्लाई कर चुके थे, आपको स्कॉलरशिप का पैसा पिछले साल मिला था या नहीं मिला था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अप्लाई किए थे तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन आपको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन का देख सकते हैं आ रहा होगा, यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक 2023-24, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरीके का आ जाएगा स्टूडेंट लॉगिन 2023-24 पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन। यानी कि अगर आपका कॉलेज झारखंड स्टेट में है तो आपका यहाँ पर विद इन स्टेट में होगा। अगर आपका कॉलेज झारखंड स्टेट से बाहर है तो आपको यहाँ पर आउटसाइड स्टेट होगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग का कॉलेज झारखंड स्टेट में है तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे विद इन स्टेट, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए आपका पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और पिछले साल का आपका लॉगिन ID और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। जो मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए तो मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना जो पासवर्ड पिछले साल था। मान लीजिए आप पासवर्ड किसी वजह से भूल गए हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉरगेट पासवर्ड। आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को डालिएगा तो यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड करके आ जाएगा। वहाँ से पासवर्ड को चेंज करके आप अपना पासवर्ड को फिर से डाल सकते हैं। अब हमने सारा चीज़ें डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिए, पासवर्ड को डाल दिए, ये जो कैप्चा दिया इसको आपको यहाँ पर डाल देना, सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए तो आपका इस तरीके का पेज लॉगिन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। जो आप रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल आप डालिएगा वो डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसमें आपको ईमेल ID डालना होता, मोबाइल नंबर डालना होता, आधार कार्ड नंबर डालना होता, डेट ऑफ बर्थ डालना होता, ठीक है। और आपको फादर्स नेम आपका नाम डालना होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोट्स दिया हुआ जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा स्टूडेंट जो रिन्यूअल को कर सकता है जो पिछले
साल अप्लाई किया था या फिर उनको पैसा मिला था, तो वही स्टूडेंट बस रिन्यूअल कर सकता, बाकी कोई भी रिन्यूअल नहीं कर सकता। उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको कुछ बोला गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा ताकि बाद में को कुछ भी समस्या ना हो। ठीक है, हम लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते आ गया एकेडमिक ईयर 2023-24। यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन बोल रहा 2023-24। आपको सिंपली यहाँ पर एक बटन आपको मिल रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, आपको इसके लिए रिन्यूअल का ऑप्शन नहीं दिख रहा, बस यहाँ पर आपका अप्लाई ऑनलाइन, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपका पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। उसके बाद आपका इस तरीके का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म फॉर फ्रेश स्टूडेंट 2023-24 विद इन स्टेट। ठीक है, तो आपका इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो वहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको डालना होगा, वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आएगा, इसको आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर 10th का डिटेल मांग रहा होगा, 10th आप कब पास किए, किस तरीके कहाँ पर एग्जाम दे, जैक में दे, सीबीएसई में, आईसीएसई में, सप्लीमेंट्री में, जिस तरह से आप दिए तो आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो 10th का आपका एडमिट कार्ड नंबर या फिर 10th में जो आपका रोल नंबर दिया हुआ तो रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, 10th का पासिंग का ईयर आप किस साल पास किए तो वो आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम डालिएगा ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 10th का मार्कशीट में आपका कितना मैक्सिमम मार्क्स था वो आपको देना होगा, टोटल मार्क्स आपका कितना था। ठीक है, और उसमें से आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, आपको कितना मार्क्स मिला वो आपको यहाँ पर दे देना है। और जेंडर जो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आपको कौन सा डिवीजन मिला, अगर ग्रेड मिला तो कौन सा ग्रेड मिला आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आएगा आपका पर्सनल डिटेल, उसमें आपका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पेरेंट आर अलाइव और नॉट, यानी कि आपके माता पिता जीवित है या नहीं, तो हमारा है, हम लोग यस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फादर इज अलाइव और नॉट, यानी आपके पिताजी जो है वो जीवित है या नहीं आपको दे देना। अगर जीवित है तो आपको यस करना, अगर नहीं जीवित है तो आपको नो करना है। ठीक है, यहाँ पर मदर इज अलाइव और नॉट, तो हम मदर जीवित है तो आपको यस करना, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर डू यू लिव विथ योर गार्जियन, यानी कि क्या बोल रहा है कि आप क्या आपके गार्जियन के साथ रहते हैं। गार्जियन यानी कि अगर किसी का माता पिता नहीं होता है तो उनका गार्जियन के साथ रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप तो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो आपके पेरेंट्स अगर जिंदा है तो आपको गार्जियन वाला में नो करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका पेरेंट्स का मृत्यु हो चुका, अगर आप यहाँ पर अलाइव और नॉट में आप नो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा मदर्स नेम, यानी कि आपके माँ का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका मदर का ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका माँ जो क्या काम करते हैं, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय तो प्राइवेट एम्प्लॉय, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है सेल्फ एम्प्लॉयड, और यहाँ पर नॉट वर्किंग है तो नॉट वर्किंग। ठीक है, जो भी आपके माँ काम करते हैं आपको यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर आपको फादर्स का नाम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये डिटेल डाले थे तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका फैमिली का इनकम। फैमिली का इनकम में आपका जो इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम दिया हुआ होगा वो इनकम आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, कैटेगरी में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसमें कैटेगरी दिया होगा SC ST OBC, तीनों कैटेगरी में से आप जो भी कैटेगरी में आते हैं आपको सिंपली यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी जो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम ईमेल आईडी डाल रहे थे वही ईमेल आईडी आपका यहाँ पर आ जाएगा। मोबाइल नंबर भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन बोल रहा है, फादर का व्यवसाय बोल रहा है, यहाँ पर पिता का व्यवसाय, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी काम करते हैं उस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज का डिटेल आपको यहाँ पर डालना होगा, जैसे कॉलेज कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं या फिर आपका इंस्टीट्यूशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट सिंपली सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, मान लीजिए हम एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके प्लीज वेट व्हाइल लोडिंग आपका आ जाएगा, सिंपली ओके कर देना है। इसको इस तरह से ओके करते जाएगा। ओके होने के बाद सिंपली आपका इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर आपको ब्लॉक जो आपको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी ब्लॉक में आपका कॉलेज आता है सिंपली सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका थोड़ा देर लोडिंग लेगा, उसका बाद आपका इस तरीके का हट जाएगा। ठीक है, इसको ओके दबा दीजिएगा तो हट जाएगा। हटने के बाद आपको क्या करना, कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको डाल देना। ठीक है, कॉलेज का नाम यहाँ पर आपका आ जाएगा तो उसमें आप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी किसी कारणवश शायद कॉलेज का नहीं आ रहा तो आ जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन में आपका यहाँ पर आ जाएगा। बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। उसका आपका यूनिवर्सिटी यानी कि आपका कॉलेज जो कौन सा यूनिवर्सिटी
से या फिर कौन सा बोर्ड से आता है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको कॉलेज का ईमेल आपका ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। कॉलेज का मोबाइल नंबर और ईमेल जो है ये ऑटोमेटिक आएगा, इसको आपको डालने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नो नीड टू इंटर कॉलेज ईमेल और मोबाइल बाय द स्टूडेंट, दिस फील्ड आर नॉट एडिटेबल बाय द स्टूडेंट। यानी कि जो कॉलेज का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आप एडिट नहीं कर सकते हो। स्टूडेंट का कोई भी काम इन दोनों में नहीं है, ठीक है। आपको बस यहाँ पर यूनिवर्सिटी और बोर्ड को डालना होगा। यहाँ पर उसका कॉलेज एडमिशन नंबर जो आपको यहाँ पर दे देना है। कॉलेज का एडमिशन डेट जो है आप कब एडमिशन हुए थे कॉलेज में वो आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। और कोर्स आपका कौन सा कोर्स में आप पढ़ाई करते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका इन व्हिच ईयर ऑफ कोर्स इज स्टडिंग इन करेंट ईयर, यानी कि आप कौन सा साल में कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन 3 साल का है, 4 साल का है, ठीक है। तो आप ये जो करंट ईयर आपका चल रहा है, यानी कि इस साल जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके लिए आप कौन सा साल के लिए कर रहे हैं। बहुत कोई स्टूडेंट पहला साल के लिए, कोई दूसरा साल के लिए, कोई तीसरा साल के लिए, कोई चौथा साल के लिए, ठीक है। तो आप जो भी साल के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर साल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। यहाँ पर आपका आएगा स्कॉलरशिप का टाइप, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको हॉस्टलर होगा। अगर आप डे स्कॉलर यानी कि आप आना जाना करते हैं, आप रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर डे स्कॉलर होगा, ठीक है। इस तरीके का हो गया। यहाँ पर लास्ट ईयर क्लास डिटेल, आप पिछले साल आप कौन सा क्लास में थे वो चीज़ें आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देना है डिवीजन में आपका रिजल्ट आया या ग्रेड में आया या CGP में आया, ठीक है। तो आपका डिवीजन में आया तो डिवीजन में दीजिएगा, ठीक है। लास्ट ईयर कौन सा क्लास में आप पढ़ाई कर रहे थे वो चीज़ें आपको डालना पूरा डिटेल। लास्ट ईयर का डिवीजन कौन सा था, या फिर आप यहाँ पर CGPA फर्स्ट डिवीजन था या सेकंड डिवीजन था या थर्ड डिवीजन था या फर्स्ट और डिस्टिंक्शन था, जो भी था आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ लास्ट ईयर का टोटल मार्क्स कितना था वो आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। और उसमें आपने कितना ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, यानी पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपको कितना नंबर मिला है वो डिटेल आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस यहाँ पर देना होगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट डालिएगा तो यहाँ पर और आपका इस तरह से आएगा, उसको ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको फुल एड्रेस डालना होगा, ठीक है। फुल एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। डालने का पिन कोड यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। आपका परमानेंट एड्रेस आपको देना होगा। इस तरह से आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिएगा, पिन कोड डालिएगा, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओनली JPEG फॉर्मेट अप टू 1 MB अलाउड, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कीजिएगा वो आपका JPG में डालना होगा या अपलोड करना होगा, वो भी 1 MB तक अलाउ होगा। 1 MB से ज़्यादा आपका फोटो हो, आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता स्टूडेंट का फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके का आपका ओपन हो जाएगा। सिंपली इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर स्टूडेंट का जो फोटो है इसको ओपन कर दीजिएगा, इस तरह से आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। यहाँ पर बोल रहा अपलोड ऑनलाइन इशूड सर्टिफिकेट लाइक कास्ट, रेसिडेंशियल एंड इनकम, यानी कि जो भी आप यहाँ पर सर्टिफिकेट दीजिएगा जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, आपको तीनों को ऑनलाइन इशू वाला होना चाहिए। ऑफलाइन वाला कोई भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना या अपलोड नहीं करना, ठीक है। इतना आप ध्यान दीजिएगा तीनों में से। अब आप बोनाफाइड तो ऑफलाइन ही होगा, उसके लिए कोई भी ऑनलाइन तरीका है ही नहीं। अगर आपको नहीं पता इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे तो उसका बारे में वीडियो हम बना चुके हैं, आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आप बता चुके हैं कि आप जो जो डॉक्यूमेंट ई कल्याण के अप्लाई के लिए आपको लग रहा है उसको आप ऑनलाइन किस तरीके का अप्लाई कीजिएगा, पूरा प्रोसेस उस वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद आता है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में आपका यहाँ पर चूज फाइल करना है, ठीक है। यहाँ पर कीजिएगा, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और इसको हम लोग आवासीय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इस तरह से आ जाएगा और इसमें आपका एक नंबर दिया रहता है, ठीक है। अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देखिएगा तो उसका एक नंबर रहता है, JHRC कर कुछ रहता है आपका, ठीक है। वो नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, इशुएंस नंबर बोलते हैं उसको, आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका बोल रहा है इशू डेट, और जब इशू हुआ उसका डेट आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद आपका बारी आता कास्ट सर्टिफिकेट। सिंपली आपको चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा, जहाँ पर भी आप कास्ट सर्टिफिकेट को रखे हैं सिंपली आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इस तरह से आ जाएगा। उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट का इशुएंस नंबर है उसका नंबर को आपको यहाँ पर पूरा डाल देना है। उसका जो डेट है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसका आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसका जो इशुएंस नंबर है वो आपको यहाँ पर दे देना है और उसका डेट को आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। डेट को डालने के बाद आपको ध्यान क्या रखना, जो इनकम सर्टिफिकेट है
वो आपका 1 सितंबर के बाद का होना चाहिए, यानी कि 1 सितंबर 2023 के अगर पहले का है तो आपको उसको फिर से अप्लाई करना होगा। अगर आपको नहीं पता किस तरीके का आप अप्लाई कीजिएगा तो उसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर वीडियो को देखिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट को फिर यहाँ पर 1 सितंबर के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का अगर होगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको इशूड डेट आपको यहाँ पर देना होगा, सारा डिटेल यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसका कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सिंपली चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा। कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट जहाँ भी आप रखें सिंपली उसको सिलेक्ट करेंगे, सिंपली ओपन करेंगे तो इस तरीके का बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका डेट मेंशन होना चाहिए, प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना चाहिए और जो भी आपका फी स्ट्रक्चर है वो आपका जरूर होना चाहिए। ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट में उसका अगर प्रीवियस ईयर का मार्कशीट को आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है तो आपका प्रीवियस ईयर का मार्कशीट भी इस तरह से आ जाएगा। और आपको सिंपली कैप्चा दिया इसको आपको यहाँ पर डाल देना, प्रीव्यू पर क्लिक कर देना। आपको पूरा फॉर्म का प्रीव्यू देखना होगा, इस तरीके का प्रीव्यू आपको दिख जाएगा पूरा फॉर्म का, फिर से आप चेक कर लीजिएगा प्रीव्यू में और उसका आपका सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। आपका एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको एक रसीद मिलेगा, उस रसीद को आपको सही से रख लेना है। आपको किस तरीके का रसीद मिलेगा वो आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। उस तरह का रसीद आपको मिलेगा, आप सिंपली उसको प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। उसके बाद अप्लाई होने के बाद यहाँ से जो ऑप्शन है अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपका हट जाएगा। हटने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन मिल रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए इस तरीके का एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है, सिंपली आपको सिलेक्ट ईयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा 2023-24, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ पर सारा डिटेल आ जाएगा, एकेडमिक ईयर आपका आ जाएगा, एक एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, एप्लीकेंट नंबर जो आपको वहाँ पर निकलेगा वो एप्लीकेंट नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपका एप्लीकेंट का नाम आएगा, फादर नेम आएगा, कैटेगरी आएगा, इनकम आएगा। ठीक है, उसका आपका स्टेटस आएगा, कहाँ पर पेंडिंग है, कहाँ पर अप्रूव हुआ, क्या हुआ, सारा स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर दीजिएगा वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम मान लीजिए पिछले साल का आपको दिखा देते हैं किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके का आपका दिखेगा, पिछले साल का देख सकते हैं दिया गया, स्टूडेंट फोटो दिखेगा, यहाँ पर आपका सारा डिटेल इस तरीके का ही दिखेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका कब क्रेडिट होगा, अगर क्रेडिट होगा तो इस तरीके का आपका स्टेटस दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका सारा जो है डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कीजिएगा सारा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अप्लाई करने के रिगार्डिंग अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो इस वीडियो में इतना ही था।